ओड समाज के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरे सगरवंशी, मेरे भगीरथ वंशी परिवार को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको हमारे पुरखों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को एंड तक। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है हम साधारण हैं, पर हम साधारण नहीं हैं। हम उस महान वंश के लोग हैं जिस वंश में पैदा हुए थे महान सम्राट महाराजा सगर। राजा हरिश्चंद्र के कई पीढ़ी बाद जन्म हुआ महाराज सगर का, और इतने ताकतवर वो राजा थे कि मैं आपको बताऊं, पूरा का पूरा आर्यवर्त, एक टाइम पे जो पूरा भारत है वो उनके अधीन था। चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था। और महाराजा सगर की 2 रानियां थी। ध्यान से सुनना इस कहानी को। पहली रानी से हुआ एक बेटा जिसका नाम था असमंजस, और दूसरी रानी से हुए 60,000 बेटे। तो अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो कथा के अनुसार रानी ने एक ऐसी तुम्बी को जन्म दिया था जिसमें बहुत छोटे छोटे 60,000 बीज जैसे गर्भ थे, और उन्हें अलग अलग घड़ों में रख कर घी और जड़ी बूटियों से पाला गया था। और समय के साथ जब वो बड़े होकर जवान होते हैं तो सोचो दोस्तों, 60,000 राजकुमार, पूरी की पूरी सेना तैयार हो जाती थी। तो फिर महाराज सगर ने सोचा कि अब पूरी धरती पर अपना राज स्थापित करना है। तो इसके लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जहाँ एक घोड़ा छोड़ा गया जो जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ माना जाता कि ये भूमि अब महाराजा सगर की है। और उस घोड़े के साथ गए उनके 60,000 बेटे। लेकिन दोस्तों, देवराज इंद्र को ये सब पसंद नहीं आया। उन्हें बहुत जलन होने लगी। उन्हें डर था कि अगर सगर सम्राट ऐसा आगे बढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग पर भी वो एक दिन कब्जा कर लेंगे। तब इंद्र ने चोरी से वो घोड़ा उठाया और जाकर उसको बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में। और सगर के जितने भी बेटे थे वो घोड़ा ढूंढते ढूंढते पूरी धरती घूमते हैं। जब उन्हें घोड़ा मिला तो उसके बाद जो हुआ, उसने पूरा का पूरा इतिहास ही बदल डाला। तो आगे की कहानी अब आप सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आखिरकार दोस्तों, जो महाराज सगर के जितने भी पुत्र थे वो खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, और वहां पर वो देखते हैं कि यज्ञ का घोड़ा उसी आश्रम में बंधा हुआ था। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया। उन्हें उल्टा सीधा कहने लगे, बुरा भला बोलने लगे। लेकिन दोस्तों, ऋषि मुनियों का अपमान बहुत भारी पड़ता है। कपिल मुनि बहुत गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए, और अपने श्राप से उन्होंने 60,000 सगर पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। और जब असमंजस को जब ये सच्चाई पता चली, असमंजस कौन थे? महाराजा सगर के दूसरी पत्नी के बेटे थे। उनको जब पता चला तो वो फटाफट गए और ऋषि कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे भाइयों के उद्धार का कोई उपाय बताओ, ऐसा मत करो। तब कपिल मुनि बोले कि इन सभी का उद्धार तभी होगा जब स्वर्ग से माँ गंगा धरती पर आएगी और इनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी। और इसके बाद कई पीढ़ियाँ बीत गई, फिर हमारे वंश में जन्म हुआ महाराज भगीरथ का। और जब भगीरथ जी को पता चला कि उनके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है तो उन्होंने प्रण लिया था कि वो गंगा मैया को धरती पर लेकर आएंगे। उन्होंने कई सालों तक तपस्या करी, और उनकी तपस्या से खुश होकर खुद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और भगीरथ जी ने कहा कि प्रभु, माँ गंगा को धरती पर भेजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके, भला हो सके। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं गंगा तो आ जाएंगी, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है, उनकी शक्ति इतनी प्रचंड है, ये धरती उन्हें सह नहीं पाएगी। यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपनी जटाओं में गंगा को रोक सकते हैं। तब भगीरथ जी ने फिर से कठोर तपस्या करी और भगवान शंकर को भी खुश कर दिया। और शंकर भगवान ने स्वर्ग से उतरती गंगा की उस वेग को, स्पीड को अपनी जटाओं में संभाला। और इसीलिए दोस्तों, आज भी बहुत कठिन काम को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। कहते हैं ना, भगीरथ जैसा प्रयास। फिर महाराज भगीरथ शंकर की जटाओं से निकली गंगा को अपने साथ लेकर चले। गंगोत्री से निकलकर हिमालय के कठिन रास्तों से बड़े बड़े पहाड़ों और टीलों को पार करते हुए उन्हें वो लेकर आए पवित्र भूमि हरिद्वार। और फिर हरिद्वार से कपिल मुनि के आश्रम तक वो पहुँचे, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए पड़े थे। तो जैसे ही गंगा जी का पावन वो पवित्र जल महाराज सगर के पुत्रों को छुआ, उनकी अस्थियों को छुआ, तो उन सभी का उद्धार हो गया। तो दोस्तों, यही कारण है कि गंगा जी को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें धरती पर लाने वाले हमारे पूर्वज थे, हमारे ओडों के पूर्वज महाराज भगीरथ। और यही गंगा मैया आज भी ओड राजपूत समाज की आराध्य माता है। शायद ही कोई ऐसा ओड राजपूत होगा जो गंगा स्नान का महत्व ना जानता हो। आप सभी जानते हो कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो ये परंपरा भगीरथ महाराज से ही शुरू हुई थी, जब वो गंगा जी को इस धरती पर लेकर आए थे। और क्यों लेकर आए थे? अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। महाराज जो सगर थे उनके 60,000 पुत्रों को वापस से जो एक तरीके से वो उनको मुक्ति मिले,
जो गंगा मैया को अपना आराध्य नहीं मानता भाई वो मूर्ख है। इसलिए आज भी हमारे समाज के लोग गर्व से अपने आप को ओड वंशी ओड भी कहते हैं, बहुत सारे लोग खुद को सगर वंशी ओड भी कहते हैं, तो कोई खुद को भगीरथ वंशी ओड भी कहता है। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे गौरव की पहचान है और हम उस वंश के लोग हैं जिसने गंगा को धरती पर उतारा था, गंगा मैया को। अगर आप सभी को अपने अपने पूर्वजों पर गर्व है तो कमेंट में लिखो जय महाराजा सगर, जय महाराजा भगीरथ और जय गंगे मैया। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तभी मैं आगे ऐसी और वीडियोस बना पाऊंगा। कमेंट करके आप बताना आप लोग कहाँ से हो, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना, आप क्या काम करते हो। मैं आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।